हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.3 प्रश्नावली के आगे के जो व्यवहारिक प्रश्न बचे हुए थे उनको करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी, और यदि कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, आपको आपका आंसर दे दिया जाएगा जब कभी। ठीक है, तो कॉपी और पेन साथ रखिए और क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो एक बार। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की वर्तमान चाल ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है? रेलगाड़ी की वर्तमान चाल। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठे हो, ठीक है, रेलगाड़ी की यात्रा तो कॉमन हो गई है, फिर भी कौन कौन यात्रा किया है रेलगाड़ी में कमेंट करिए। ओके, वर्तमान चाल ज्ञात करनी है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग उसी को x मानेंगे। तो समझ लीजिए एक बार, x मान लीजिए। ये ट्रेन चलते जा रही है, एक समान चाल से चल रही है। यहाँ पर कोई ट्रेन है, ये इतनी बड़ी, ठीक है। ये तो हमने कौन सी ट्रेन बना दिया हो, ये तो ये हो गई आपकी ट्रेन। ट्रेन से ज़्यादा तो ये बस लग रही है, बुलेट ट्रेन है। आप बात समझ नहीं रहे हो ना, बुलेट ट्रेन है ये, ठीक है। ये ऊपर ये खिड़की लगे हुए हैं, ये ठीक ना। यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक ना, जो कि यहाँ पर हैंडल है 2 ठो, इस तरह हैंडल है और इस पर बैठा हुआ है, ठीक ना। ये ट्रेन एक समान चाल x से इधर की ओर जा रही है। ये जाते जाते कितनी दूरी तय करती है? यहाँ से ये जब चलती है तो चलते यहाँ पर 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। कितना समय लगा नहीं पता है हमें, ठीक है। लेकिन यदि इसकी चाल x+5 होती, यदि इसकी चाल x+5 होती तो ये इसी दूरी को ये फटाक से इस तरह चल जाती, ठीक ना, यहाँ पर आ जाती। दूरी 360 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जब इस तरह जाती, एक ये इस तरह जाएगी और एक है फुर, ठीक है। इतना अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा जैसे यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, देखो ये ऐसे जा रही है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और तेज जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटा कम समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो पहले हम जितना किए उतना मान तो लें, मान कर लिख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं आगे। माना रेलगाड़ी की वर्तमान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डाटा किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसी में मानेंगे, ठीक है ना। तथा वृद्धि करने पर उसकी चाल तथा चाल में वृद्धि करने पर जो नई चाल है वो क्या है? x+5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर, ठीक है।
वर्तमान चाल से दूरी तय करने में लगा समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 360 है, और चाल कितनी है, वर्तमान चाल से, यानी कि वर्तमान चाल कितनी है, x, तो ये x हो गया 360 बटे में x। ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई मात्रक है नहीं तो। आगे नई चाल से लगा समय, दूरी तो उतना ही चली है लेकिन चाल जो है वो बढ़ गई है, तो x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब देखो प्रश्न से कैसे यूज करेंगे। अभी एक चीज़ और डाटा छूट रहा है, उसकी जो समय लगता है वो 1 घंटा कम लगता है। यानी कि यदि वर्तमान चाल से 360 बटे x लग रहे हैं, 360 बटे x टाइम लग रहा है, तो इसको जब बैलेंस करना होगा, जब नई चाल से 360 बटे में x + 5 लग रहे हैं, ये टाइम इस टाइम से अधिक है ना, क्योंकि इसमें 1 घंटे कम समय लग रहे हैं, यही है ना, बात तो यही है। यानी कि इसको अगर बैलेंस करना होगा, दोनों ओर बराबर होना चाहिए, बराबर का चिन्ह है, तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि इससे 1 घंटा कम है ये। अच्छा बताओ, यहाँ पर राम है, ठीक है, ये हो गया आपका राम, ये गुस्से से ताक रहा है इसको श्याम को, और बोल रहा है कि अब ध्यान से सुनना, मैं 1 किलोमीटर 10 घंटे में दौड़ूंगा। किस स्पीड से दौड़ोगे भाई? बोल रहा है कि मैं 10 घंटे में दौड़ूंगा, ठीक है। और ये बोल रहा है इसकी चाल थोड़ी सी अधिक है, ये थोड़ा सा तेज दौड़ लेता है, ये हल्का है और ये मोटा है, मोटा ताजा है, ठीक है। तो ये 8 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। तो बताओ, अगर हम दोनों की तुलना करेंगे, ये 2 घंटे कम समय लिया है ना, लिया है, लेकिन जब दोनों की तुलना करेंगे, बराबर में करेंगे कि 10 घंटे बराबर 8 घंटे, तो जो कम समय लिया है उसी में 2 घंटे जोड़ेंगे ना, तब जाके ये बैलेंस होगा। बैलेंस करना भी तो जरूरी है, तो इसी में 2 घंटे जोड़ रहा है ना, जो कि तेज दौड़ा है। तो यहाँ पर भी जो तेज ट्रेन चली है उसी में 1 घंटे जोड़ेंगे ना, 1 घंटा कम समय ले रही है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करना था, तो बस आगे अब सॉल्व करो। ये चर वाला जो पद है इधर ला लो, 360 बटे में x माइनस का 360 बटे में x + 5 बराबर 1। अब एलसीएम लो, सॉल्व करो। एलसीएम क्या होगा, x × x + 5, तो 360 × x + 5 हो जाएगा ये, और माइनस का x × 360 और बराबर में 1। अब इनका गुणा कर लो, नीचे वाले का और ऊपर में सबका गुणा कर लो। 360x प्लस का 1500 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 6 × 5 = 30, यानी कि 1800 माइनस 360x बटे में x² प्लस का 5x बराबर 1। अभी यहाँ से और सिंप्लीफाई होगा तो 18
ये 360x होगा, ये 360x 360x कैंसिल प्लस माइनस, और अब तिर्यक गुणा कर लो यहीं से, x² प्लस का 5x बराबर का 1800, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ से इसको भी एक और ले लो, x² प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। हमको क्या मिल गया? एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण मिल गया तो अपन एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं प्रैक्टिस करके। तो द्विघात सूत्र से सोल्व कर लेंगे समीकरण से, या फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस का 1800, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, या फिर इसको मिटा ही दे रहे हैं, इसका क्या ही काम है, इसको मिटा दे रहे हैं, समझने के लिए था, समझ में आ गई बात। तो फिर अब एक क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस का 4ac/2a माइनस b का मान क्या है 5 प्लस माइनस रूट का, इसको सोल्व करिए, b² करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 गुणा 1 गुणा 18 यानी कि 7200 हो जाएगा, ये 1872, और बटे में 2 गुणा 1 तो 2 ही हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस रूट का 7225 बटे में 2। 7225 का वर्गमूल क्या होता है, फटाफट से कमेंट करिए। इधर हम भी इमेजिन कर लेते हैं कितना है, आई थिंक 7200, 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 के अप्रोक्स है, 90 का करेंगे तो 8100, 80 का करें 64, तो लास्ट में 25 है, यानी कि अगर 85 का करें तो 25, 42, 45, 4, 68, 5, 2, 2, 7, यस, कितना 85, ठीक है। अब फिर से ये मत बोलना, हम पीछे के लेक्चर्स में बताए हुए हैं कि ये कैसे इमेजिन करते हैं, ठीक है ना। माइनस का 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 85 बटे में 2, तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, इसको मिटा दे रहे हैं आप। x बराबर माइनस का 5 प्लस 85 बटे 2, और x बराबर माइनस का 5 माइनस 85 बटे 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 85 में से 5 घटेगा तो 80, 80 बटे में 2, ये हो गया 40, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 90 बटे 2, x बराबर माइनस का 45, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? वेक्टर पढ़े हो? यहाँ पर चाल की बात हो रही है, ठीक ना, वेग की बात नहीं हो रही है, इतना ध्यान रखना। अब ये मत बोलना कि सर वेग ऋणात्मक भी होता है, नहीं, चाल की बात हो रही है केवल। तो चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ऐसा क्यों नहीं होता है ये आपको फिजिक्स में जानने को मिलेगा। खैर बता दे रहे हैं, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है और चाल दूरी से ही आता है, इसलिए चाल भी ऋणात्मक नहीं होता है। चूँकि चाल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए रेलगाड़ी की वर्तमान चाल बराबर x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हो गया। अगर पूछेगा कि वृद्धि करने पर चाल तो x + 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो रही है, ठीक ना, कैलकुलेशन में, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, देखकर डरना मत, ठीक ना, आपका बड़ा भाई है आपको समझाने के लिए, ठीक है।
और ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम सेम सेम, मतलब कि पूरा सेम है, बस लैंग्वेज बदला है, काम पूरा वही करना है, देखिएगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, अदरवाइज शांति से सुनिए। मैसूर और बेंगलोर दो स्थान है, ठीक है ना, मैसूर है ये और ये है बेंगलोर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। देखो यहाँ पर एक लाइन बीच में था कि इन दोनों के बीच जो भी स्टेशन है उन पर जो रुकती है उसका समय छोड़कर, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया है क्वेश्चन से। ठीक है, इनके बीच की दूरी 132 है। एक सवारी रेलगाड़ी चलती है, एक मेट्रो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मेट्रो है। ठीक, आर्ट नहीं आता है, पेंटिंग करना नहीं आता है, ठीक ना, इतनी गंदी पेंटिंग है। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ पर ये दो हैंडल हो गया, इस तरह चला रहा है। और एक और हो गई, ये क्या है? एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस में सफ़र किए हो? इंडिया की सारी ट्रेनें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सप्रेस के चक्कर में कितनी सवारी गाड़ियों को रोकना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरेंगी। देखिए जापान में एक बार क्या हुआ था ना कि एक ट्रेन 45 मिनट लेट थी। कितनी? 45 सेकेंड लेट थी। तो जापान की जो रेलवे मिनिस्ट्री थी, ठीक ना, उसने यात्रियों के जो भाड़े होते हैं ना, टिकट के पैसे जो होते हैं, वो उसने रिफंड कर दिया था, क्योंकि हमने आपको सुविधा सही नहीं दी। भारत में तो एक एक्सप्रेस को पार करने के लिए कितने सारे पैसेंजर ट्रेनों को रोकना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए सवारी गाड़ी ये है और वो एक्सप्रेस है। अब यहाँ से भाई ये चली, इसकी औसत चाल, बीच में कभी स्लो कभी फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट, ट्रेन ऐसे ही चलती है कि बीच में कहीं स्टेशन आया, वहाँ पर रुकी 2 मिनट, फिर स्पीड पकड़ी, फिर रुकी, फिर स्पीड पकड़ी, फिर रुकी, ऐसे ही चलती है। तो उसकी एक औसत चाल आई थी, ठीक ना, और हमको लास्ट में निकालना भी औसत चाल ही है। तो औसत चाल जो एक्सप्रेस गाड़ी की है, अभी छोड़िए, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर दूरी तय करने में एक सवारी रेलगाड़ी को 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो, वो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ही निकालना है, तो मानेंगे औसत चाल को ही। तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस की क्या होगी? x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। और इनको समय के बारे में क्या दिया है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अभी हमने पीछे जस्ट किया है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है सर, ये होता है। तो जो एक्सप्रेस के लिए होगा समय क्या होगा? समय एक्सप्रेस के लिए क्या होगा? 132 किलोमीटर वो भी चलती है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो x + 11 है। और सवारी रेलगाड़ी के लिए जो समय होगा वो समय होगा, दूरी तो सेम ही है, लेकिन उसकी जो औसत चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, औसत चाल दोनों हमको मिल गया, समय मिल गया दोनों। अब हम पीछे वाले में जैसे किया था वैसे कर लेंगे।
चलिए फिर देखते हैं। अब एक पूरा मैप तैयार हो गया है माइंड मैप कि कैसे सॉल्व करना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 होता है। ये रेलगाड़ी कर लीजिएगा उसको भी रेलगाड़ी, ठीक है। अभी कर ही देते हैं। आपको तो कुछ करना है नहीं, आपको तो बस यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक। सवारी गाड़ी द्वारा समय या फिर इसको छोड़ो, कुल दूरी कितना तय, कुल तय दूरी बराबर 132 किलोमीटर। सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा 132 बटे में x, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख भी दीजिएगा ना, एक बार केवल लिख दीजिएगा, चूँकि समय बराबर दूरी बटे 4। इससे क्या ना अच्छा इम्पैक्ट जाता है और कुछ नहीं, ठीक। तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर 132 बटा में x प्लस 11, ठीक है। अब प्रश्न से जैसा कंडीशन उसमें दिया था यहाँ पर भी वैसा 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है कौन, एक्सप्रेस रेलगाड़ी ना, यानी कि जो इसके द्वारा लिया गया समय होगा वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक होगा। बात वही है, ठीक है। अब इसको चर वाले को एक तरफ ले लो और सॉल्यूशन करो, उसके बाद क्या हो जाएगा 132 बटे में x माइनस 132 बटे में x प्लस 11। और कमेंट करो सेम है कि नहीं उसके जैसा। एलसीएम लो, x इंटू एक्स प्लस 11, x कटेगा तो 132 गुणा x प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स बराबर 1। अब इसका अंदर गुणा करो और इन सब का भी गुणा कर लो, तो 132x प्लस का 132 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, कमेंट करो जल्दी। 11 दूना 22, हंसी लगा 2, 11 3 33, 2 35 के 5 हंसी लगा 3, 11 3 14 माइनस का 132x बटे में इसका भी अंदर गुणा कर लो, x स्क्वायर प्लस का x बराबर 1। अब तिर्यक गुणा भी कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये क्या बचा 1452 बराबर इसका उधर गुणा कर लो x स्क्वायर प्लस x और ब्रैकेट में लिख दो तिर्यक गुणा करने पर सबको एक तरफ ले लो। अब x स्क्वायर प्लस का x उसको उधर ले जाओ तो माइनस का 1452 बराबर 0। हमको मिल गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण मिल गया तो अपन तो एकदम एक्सीलेंट हो चुके हैं। तो करिए फटाफट से करिए, आंसर बताइए, कमेंट करिए कितना आंसर आएगा। यहाँ a बराबर क्या है 1, b बराबर 1, c बराबर माइनस का 1452 और द्विघात सूत्र से
यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a माइनस b का मान क्या है 1, b का मान 1 प्लस माइनस रूट का 1 का स्क्वायर माइनस का 4 और ये गुणा कर लो, एक और इसका गुणा कर लो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 गुणा 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले 4 दूना 8 4 5 20 के 0 यहाँ से लगा 2 और 14 56 और 2 5808, ये क्या हो गया 5808 बटे में 2 गुणा करेंगे 2 ही हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का 5809 बटे में 2। ये किसके इर्द गिर्द जाएगा 70 और 80 के बीच में, तो मिडल से भी अधिक है, तो अगर हम 77 करें तो 749 असलगा 4 749 4 53 नहीं होगा, लेके 9 3 7 21 लेके 21 ये भी नहीं होगा, सही है ना 132/11 इसका अंदर गुणा करें ओ ओ ओ ये 11x होगा ना अंदर गुणा होगा तो यहीं से पूरा गलती हो गया, सॉरी ये हमारी मिस्टेक। ग्यारह एक्स हो गया, तो अब यहाँ से b का मान 11 रखेंगे ना और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121 प्लस 5808। अब हो जाएगा देखो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का ये 5929 हो जाएगा और बटे में 2। अब इसका निकालो वर्गमूल 5929, तो इसके ही अप्रोक्स है ना, तो इसको 9 लास्ट में है तो यही 2 हो गए। चलिए चेक करते हैं 749 के 9 ऊपर वाला ठीक है, 749 में हाथ लगा 4 749 4 53 ये हो जाएगा 9 और 29 27 और सॉरी 9 3 12 के 2 हाथ से लगा 1 5 3 8 1 9 5 5929। देखो इसीलिए कह रहा था ना ये परफेक्ट स्क्वायर आ ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाहर क्या निकलेगा 77 बटे में 2, तो x के 2 मान क्या हो गए, x के 2 मान जो हो गए वो हो गए आपका x बराबर माइनस का 1 प्लस 77 बटे 2 और एक हो गया x बराबर माइनस का 1 माइनस 77 बटे 2। यहाँ से हो जाएगा 76 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 38 गुना 76 यानी कि 38 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 78 बटे 2 यानी कि 39 माइनस का। और चूँकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि औसत चाल लिख लो, औसत चाल ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए किसकी सवारी रेलगाड़ी की, सवारी रेल गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 38 प्लस 11 बराबर 49 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख लो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, पीछे वाला ही क्वेश्चन था।
तो मान लीजिए एक तरफ से आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आगे के 2 प्रश्न हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन आज 4.3 का एंड गेम कर देते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है उदाहरण नंबर 15, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार जरूर करिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है। 1 घंटा अधिक समय, या फिर लिख सकते हो भी, नहीं भी लिख सकते हो, समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमने अपने सेट किया है, प्रश्न में नहीं दिया। हमको निकालना है धारा की चाल। अच्छा एक बात बताइए, ये होगी धारा, ठीक है। हमको धारा की चाल पूछा है ना, हमको धारा की चाल ज्ञात नहीं है, इसका मतलब कि धारा की चाल हमको निकालना है। तो इसे मान लेंगे x, धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। गैस न बनाओ, बता रहे। वो बोला है कि मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जो मोटर बोट है, यानी कि जो ये स्केटिंग करते हैं सर ना, चलाते हैं, आप फिल्मों में देखे होंगे, तो उसकी जो चाल है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पर हैंडल रहता है, हैंडल, और इसको इस तरह यहाँ पर कोई बैठा है, ठीक है। और ये अपना आराम से एकदम खूब घुमा रहा है। इसकी जो चाल है ना वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इधर भी चलेगा तो 18, और धारा की डायरेक्शन जो है वो है ये, धारा इधर से इधर की ओर जा रही है, ठीक है। तो धारा इधर जा रही है, यानी कि धारा के अनुकूल बोट गति कर रहा है, यही बात है ना। बोट जिधर धारा जा रही है उधर ही जा रहा है। आप कभी नदी या नहर में देखे होंगे कि कभी कभी जो पानी का बहाव होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो लड़के जो स्नान कर रहे हैं वो नदी की जो धारा है उसके साथ चलते हैं, तो वो तेज़ी से चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अनुकूल चल रहे हैं, ठीक ना, अनुकूल। इसका मतलब कि जब ये अनुकूल चाल चलेगा, जब अनुकूल चलेगा तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, धारा की चाल तो होगी और वो जिस चाल से चल रहा है वो दोनों होगा, यानी कि अनुकूल जब चलेगा तो चाल क्या होगी, x + 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यही बोट जब धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा का डायरेक्शन ये है और ये इधर चल रहा है, इसकी डायरेक्शन जब ये जो स्केटिंग वाला है, ये जो है ना, यहाँ से कोई आदमी बैठकर चला रहा है, तो इसकी चाल 18 किलोमीटर घंटा प्रतिकूल में भी है, ठीक है। इसकी जो चाल जब विपरीत चलेगा तो बताओ, पानी की धारा उधर से आ रही है तो हम उसके विपरीत जाएंगे तो तेजी से चल पाएंगे, या फिर उसके अनुकूल चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि अनुकूल चलेंगे, यानी कि प्रतिकूल जब चलेंगे तो हमारी चाल कम हो जाएगी, होगी। तो ये हो जाएगा, जो प्रतिकूल चाल हो जाएगी 18 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यदि जो धारा की चाल है वो अगर नाव की चाल के, यानी कि बोट की चाल के अधिक होती तो वो बोट को बहा ले जाती। इसका मतलब कि बोट की चाल अधिक है धारा की चाल से, इसलिए बोट की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अनुकूल चाल में दोनों जुड़ जाता है और प्रतिकूल में जो अधिक वाला होता है उससे कम वाले को घटा देते हैं, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना
धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक चीज़ और छूटी है, अभी समय की तो हमने बात ही नहीं की। 24 किलोमीटर की वो दूरी तय करते हैं, ठीक ना, प्रतिकूल भी और अनुकूल भी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या दिया है, प्रतिकूल जाने में जो वह समय लेता है ना, वो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक होता है। यानी कि अगर अनुकूल चल के वह 4 घंटे में 24 किलोमीटर चल रहा है, तो प्रतिकूल जाने में वो 3 ही घंटा ले रहा है, यानी कि 1 घंटे कम ले रहा है, ठीक ना, -1। तो जो धारा के अनुकूल चाल होगी, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, वो बराबर होगा धारा के प्रतिकूल लगा समय। अभी बैलेंस है नहीं है, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है इस धारा के वो से, ठीक है। तो अब क्या किया जाए कि सोल्व किया जाए, ठीक है। आगे करते हैं, यहाँ पर धारा की चाल x है, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बराबर x + 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल -18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से। धारा के अनुकूल जो समय लेगा उससे 1 घंटे अधिक समय ले रहा है प्रतिकूल चलने में, ठीक है। अच्छा, ये इधर जुड़ेगा ना बैलेंस होने के लिए। ये तो अधिक समय तो पहले से ही ले रहा है, धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो और अधिक समय 1 घंटा ले रहा है, तो ये तो इससे 1 घंटा अधिक हो गया, यानी कि इसमें +1 जोड़ेंगे तो दोनों बैलेंस होगा, ठीक। यानी कि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोनों के लिए लगाएंगे वही सूत्र, यही वाला। तो क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर कुल दूरी है और बटे में धारा के अनुकूल चाल पहले लिखेंगे तो x + 18, ठीक है, और +1 बराबर 24 बटे 18 - x, प्रतिकूल चाल जो हो जाएगी, प्रतिकूल चाल, ठीक है। अब बस तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको उधर ले जाओ, 1 को प्लस में रहने दो, ठीक है। तो 24 बटे 18 - x बराबर 24 बटे x + 18। हाँ, क्या करते हैं हम, ये माइनस होगा ना, और बराबर में 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका एलसीएम लो, 18 - x × x + 18 बराबर 1। ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो 24 × x - 18 और माइनस का 24 × ये हो जाएगा x + 18 और ये 18 - का x, ठीक। अब इसका गुणा कर लो अंदर, तो 24x + 24 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 72 के 2 हासिल लगा 7 और 18 × 2 = 36 और 7 = 43, ठीक है। और माइनस का
432 वहीं गुणा करेंगे तो आएगा, और प्लस का 24x बटे में इसका भी गुणा कर लो, तो a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स, यानी कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर का 1। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और ये हो जाएगा 48x, और ये बटे में 18 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। आगे बस सिंप्लीफाई करते जाओ, तिरे गुणा कर लो अब, ठीक ना। तो 48x बराबर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको एक और ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस इसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर यहाँ से लगा 14, 18 14 32, 324 बराबर का 0, ठीक है। बस तो द्विघात समीकरण से यहाँ लिख लो, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 48, c बराबर 324 माइनस का, तो द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस का b, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक ना। बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, तो माइनस बी का मान क्या है 48 प्लस माइनस रूट 48 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 324, तो ये प्लस हो जाएगा, और 324 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1296 बटे में 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो यहाँ से अब स्क्वायर करके थोड़ा से और सिंप्लीफाई करो, माइनस का 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो 48 गुणा 48 कर लो, इसमें करना क्या है 8 8 64 के 4 हाथ से लगा 6, और 8 को 32 6 38, और 4 और 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 4 16 3 19, यानी कि 4 0 और 2 2, 2204 हो गया, ठीक है। 2204 9 3 बार यहाँ पर 2304 होगा, 2304 प्लस 1296 बटे में 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 48 प्लस माइनस रूट का 3600 बटे में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 23 12 35 और 96 400 3600 हो जाएगा, बराबर माइनस का 48, 3600 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस होता है 60 हो जाएगा, और बटे में 2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, x बराबर माइनस का 48 प्लस 60 बटे में 2, और एक हो जाएगा x बराबर माइनस का 48 माइनस का 60 बटे में 2, ये हो जाएगा 108 माइनस का बटे में 2 कटाएंगे तो 54 बराबर माइनस का 54, और ये हो जाएगा आपका 12 बटे में 2, 2 6 के 12। तो हमको पता है कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे चूँकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस नहीं था सॉल्यूशन, थोड़ा सा भारी भरकम है, थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझना है, थोड़ा सा समझ में आ गया तो फिर ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज के लेक्चर का वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आराम से करेंगे, कहीं परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एकदम टेंशन नहीं लेना है, आपका बड़ा भाई है आपको सिखाने के लिए। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला है लास्ट में, क्या लेन दिया है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में
भरने का समय ज्ञात करना है, ठीक ना। 2 पानी के नल हैं, ठीक है, ये 2 पानी के नल हैं। ये यहाँ पर टोटी लगी हुई है, ठीक है, ये और यहाँ से ये पानी टपक रहा है, ठीक है। 2 नल हैं, हौज मतलब टंकी। ओहो, इतना नहीं दिमाग लगाना है। टंकी को दोनों मिलकर कितने घंटे में भर दे रहे हैं? तो 9 सही 3/8 घंटे में। इसको जनरली चेंज करेंगे भिन्न से मिश्र भिन्न से भिन्न में, तो क्या हो जाएगा 75/8, ठीक है, दोनों मिलकर। तो हमको निकालना है अलग अलग ना, और इनकी क्या दी है, समय क्या दिया है इनके लिए। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है, यानी कि हम x मान लें, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस का 10, ठीक है, ओ सॉरी, ये x समय लेता है तो ये x माइनस 10 घंटे लेगा। ये x घंटे ले रहा है तो ये x माइनस 10 घंटे लेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चौड़ाई रहेगी उतना ज़्यादा पानी उसमें से आएगा। ये क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा पानी का प्रवाह होगा। तो ये बड़ा नल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि बड़ा ज़्यादा पानी आएगा तो जल्दी भरेगा, और ये पतला पाइप है तो कम पानी आएगा तो समय ज़्यादा लगेगा भरने में हौज को। तो अलग अलग समय निकालने के लिए बोला है ना कि छोटे व्यास के नल द्वारा x घंटे में भरा गया हौज बराबर 1, ठीक है। तो छोटे व्यास के नल द्वारा 1 घंटे में जो भरा गया हौज होगा क्या 1/x, ठीक है। यदि x घंटे में 1 हौज पानी भर रहा है, छोटे वाले नल की बात हो रही है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो कुल जितना पानी भरा है उसका 1/x भाग, चूंकि पर का आपने क्वेश्चन किया है, ऐसे ही होता था। तो बड़े व्यास के नल द्वारा x माइनस 10 घंटे में भरा गया हौज बराबर 1, ये x माइनस 10 घंटे में भरता है। तो बड़े व्यास के नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज कितना होगा 1/x माइनस 10, ठीक है। तो बस इतना हो गया। इसके बाद अब लिख लो प्रश्न से, और यहाँ पर हमने अभी लिखा नहीं ना, ये लिख लेंगे माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर x घंटे तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x माइनस 10 घंटे। इसको लिख लीजिएगा अब पूरा, ठीक है ना। लेक्चर बहुत ही लंबा जा रहा है तो इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, टोटल हमको टाइम ही तो दिया है ना, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि 1 हौज पानी भरते हैं। कितना? 1 हौज पानी, ठीक है, यानी कि 1 टंकी पानी मानो ना। अगर दोनों को ऐड करेंगे 1 घंटे में दोनों मिलाकर
1/x प्लस 1/x माइनस 10 पानी भरते हैं, यही ना। 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल 1/x हौज पानी भरता है, ठीक है, और बड़े व्यास वाला नल 1/x माइनस 10 हौज पानी भरता है। यानी कि ये दोनों जोड़ देंगे तो 1 घंटे में दोनों इतना पानी दे रहे हैं, इतना टंकी का इतना पानी भर रहे हैं। तो बोला है कि पूरा 1 हौज कितना देर में भरते हैं, तो 75/8 घंटे में। तो भाई कितना 1 घंटे में इतना पानी है, तो 75/8 में इसका गुणा कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा 1 हौज। तो बस इसको सॉल्व कर लो अंदर। 75/8 इंटू ये एलसीएम लेंगे तो x इंटू x माइनस 10 हो जाएगा। x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचा क्या, x माइनस 10 प्लस x माइनस 10, ये x बचेगा बराबर का 1। यहाँ से हो जाएगा 75/8 इंटू ये 2x माइनस का 10 और इसका गुणा कर लो अंदर, x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर का 1। अब इसका अंदर गुणा करो, 75 का ऊपर गुणा कर दो, 8 का नीचे गुणा, तो 75 दूना 150x और माइनस का 750 बटे में 8x स्क्वायर माइनस का 80x बराबर 1। अब कर लो तिर्यक गुणा, 150x माइनस का 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस का 80x। अब सबको एक तरफ ले लो, इसको उसे ले जाओ, 8x स्क्वायर माइनस का 80x, ये माइनस का 150x और प्लस का 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर इसको जोड़ लो तो 8 5 13, यानी कि माइनस का 230x प्लस का 750 बराबर 0। तो यहाँ से 8 तो कॉमन डायरेक्ट नहीं होगा, 2 कॉमन लेकर देखो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस का ये कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा बराबर का 0। यानी कि हमको नया जो मिल गया 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस 375 बराबर 0। अब यहाँ से एक b का c का मान लिख लो, यहाँ a बराबर 4, b बराबर माइनस 115, c बराबर 375 द्विघात सूत्र से वहीं पर कर लो, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जगह की थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र लगा लेते हैं। द्विघात सूत्र से, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, हम स्वीकार कर रहे हैं कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन आपको करना है, ठीक है। माइनस का b का मान क्या है, माइनस 115 प्लस माइनस रूट का माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 375 और बटे में 2 8 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 115 प्लस का प्लस माइनस रूट 115 का स्क्वायर कितना होगा, 115 गुणा 115 करिए, हंसी लगा 2 7 5 1 से करेंगे 5 1 1 और यहाँ से 5 1 1, यानी कि 5 2 ये 3 13,225, क्या 13,225 माइनस का 16 गुणा 375 गुणा 16 कर दो, 16 85 के यहाँ से लगा 8, 16 85 112 8 120 के 0 यहाँ से लगा 12, 16 48 12 60, ये 6000, ठीक है ना। और बटे में 16 चल ही रहा है, यहाँ से 115 प्लस माइनस रूट का ये घटा दो 6000 को इसमें से, तो क्या बच जाएगा 225, तो ये है ही 13 में 6 जाएगा तो 7225 और बटे में 16। 7225 का कोई वर्गमूल होगा, करिए 7000 है तो ये हो जाएगा आपको 8 8 64 और 9 81 8, ये 85 करो तो कितना आ रहा है, 50 25 80 लगा 2 और 9 40 2 42 8 45 84 लगा 4 64 4 68, तो ये हो जाएगा 5 2 2 7, ठीक है। ये 85 हो जाएगा ना, 85 बटे में 16। अब एक बार प्लस ले लो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 185 प्लस 15 तो 200 बटे 16 और एक हो जाएगा x बराबर
ये 85 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30/85 और 30/16। सही है ना? ये सॉरी ये 8 होगा ना, हम भी बोल रहे हैं कि आखिर कहाँ दिक्कत हो रही है। ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, ठीक ना, बटे में। अब कटा लो तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3.75। अतिरिक्त 24 6 8 7 56 4 8 5 40 3.75। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसके लिए थोड़ा चेक करना होगा, डायरेक्ट यहाँ से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि यही आंसर होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर डिजिट आ रहा है, ठीक ना। और हमको निकालना क्या था? समय निकालना था, तो समय ऐसे ही आएगा, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, और आप चेक भी करोगे तो नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से, छोटे नल द्वारा लिया गया समय बराबर 25 घंटे और बड़े नल द्वारा लिया गया समय बराबर 25 - 10 बराबर का 15 घंटे, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने बोला वैसा ही होगा, ठीक है। यहीं से देख लो ना, छोटा का अगर 3.75 है और इसमें से 10 घटाएंगे तो नेगेटिव में नहीं चला जाएगा? 10 तो बड़ा है ना इससे, तो नेगेटिव हो जाएगा, और समय नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। ओके, लव यू ऑल, बाय।